सभी दोस्तों को नमस्कार अपने YouTube चैनल में। तो सभी को मैं आज दिखाना चाहता हूँ, एक यहाँ पे कुआं है जो काफ़ी प्राचीन है। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, वाटर टेबल भी इसमें काफ़ी सेलो है, आपको दिख रहा होगा, पानी काफ़ी ऊपर है। और इस कुएं के बारे में कई दंत कथाएँ हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कुआं क्यों मशहूर है और इसके बारे में क्या दंत कथाएँ हैं। ये जो पीछे जो कुआं दिख रहा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं एक दिन और एक रात में खोदा गया था और बहुत ही प्राचीन समय का ये कुआं है। और इसके खोदने के पीछे भी कई कहानियाँ हैं, क्योंकि आप सब लोग को पता होगा कि पहले राजाओं का राज हुआ करता था और राजाओं के राज में ज़मीनें बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी और उस पे कोई स्वामित्व अपना नहीं होता था। जो जो राजा कहते थे कि ये ज़मीन इसको देनी है तो उसको दे देते थे, और वो कहते थे ज़मीन इसको देनी है तो उसको दे देते थे। तो ये जो ज़मीन थी, ये किसी एक पर्टिकुलर गांव जिसका नाम चैनपुरा है, उसके स्वामित्व में आती थी ये ज़मीन। बट यहाँ के जो तत्कालीन महाराज थे, वो चाहते थे कि ये ज़मीन दूसरे गांव वालों को दे दिया जाए। तो उसी समय यहाँ के जो गांव के बड़े जो बुज़ुर्ग थे, पंच पटेल थे, उन्होंने क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, पहले के समय में यहाँ पे खेती ज़्यादा होती नहीं थी। और जैसा देख पा रहे हैं, ये जो जो खेत अभी जुते हुए हैं, यहाँ पे पहले एक घास हुआ करती थी जिसे एलिफेंट घास बोलते हैं, या फिर हम उसे सेकेरम स्पॉन्टेनियम भी कहते हैं, कांस भी कहते हैं। तो उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर कोई आदमी दिखता नहीं था, इस पूरी ज़मीन में जो आप देख पा रहे हैं। तो उस समय क्या था, जब कोई देख नहीं पाता था, तो इन गांव वालों ने मिलके उन्होंने सोचा कि इस ज़मीन में क्यों ना हम कुआं खोद दें। पहले एक चीज़ ये भी हुआ करती थी कि जिस जगह पे अगर अपना मकान बना हुआ है या कुआं खुदा हुआ है, तो वो ज़मीन उसी के स्वामित्व में, फिर उस पर सरकार या कोई महाराज अपना दावा नहीं कर पाते थे और वो उसी को दे दी जाती थी। तो तात्कालीन समय के जो भी यहाँ पंच पटेल रहे, उन्होंने यहाँ कुआं खोदने का निर्णय लिया और उस घास में रात दिन वो लगे रहे। और लगभग ऐसा कहते हैं, एक दिन और एक रात। अब हो सकता है कि ये सच है या नहीं है, लेकिन सबको ऐसे जब पता लगा तो ऐसे लगा कि यहाँ पे कुआं खुद गया था। तो वो लोग इसमें लगे होंगे, मेरे हिसाब से तो वो एक दिन और एक रात में नहीं खोद पाए होंगे, उनको समय लगा होगा। लेकिन वो घास बड़ी होने की वजह से लोग उनको देख नहीं पाए और वो रात दिन लगे रहे और उन्होंने कुआं खोद दिया और बाद में अपना दावा पेश कर दिया कि यहाँ पे तो हमारा पहले से ही कुआं बना हुआ है। तो फिर वहाँ के जो जो भी जागीरदार थे, उनको झुकना पड़ा, जो शासक थे उनको झुकना पड़ा कि हाँ, वाकई में ये ज़मीन को देनी है, इन्हीं का स्वामित्व है। तो इस तरह से इस कुएँ का निर्माण हुआ था। तो आई थिंक आप लोगों को इस कुएँ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।